आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज में मेजर डिफरेंस क्या है ना। हमारे देश में एक रैंकिंग होती है कॉलेजेस की जिसे कहते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं साथ में कोडिंग पढ़ लूंगा, इतनी आसान नहीं होती है चीजें। इस साल की सीट मैट्रिक्स कि आखिर में सरकार किसको ज्यादा तवज्जो दे रही है। वहीं पर आईआईटी और एनआईटी में मैं ये कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा टैग पे जाना है, आप हल्का सा ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ट्रिपल आईटीज के लिए मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे रही है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू जेई हिंदी मीडियम चैनल पर। आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि अभी जोसा काउंसलिंग चल रही है और आपके दिमाग में एक डाउट हमेशा से घूम रहा होगा कि सर किसको प्रेफर कर रहे हैं, आईआईटी को, एनआईटी को या ट्रिपल आईटीज को, क्योंकि हमें तीनों जगह अलग अलग ब्रांचेस मिल रही हैं, तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज में मेजर डिफरेंस क्या है ना। आज हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे। मल्टीपल वीडियोस में बनाने वाला हूं जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉलेज और ब्रांच में से किसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए और किस रैंक पर इनमें से कौन सी चीज बेहतर रहने वाली है। तो फिलहाल मैं आपको बस इतना समझाऊंगा आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज में क्या डिफरेंस है और आपको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप अच्छी ब्रांच चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रांच के लिए क्या हम कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्या ट्रिपल आईटी लेने से हमारा वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड तो नहीं हो जाएगा, आईआईटी के लिए हम क्या ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले समझते हैं, हमारे देश में टोटल मिलाकर 23 आईआईटीज हैं जिनकी लोकेशंस आपको इस मैप में दिख रही है किस किस जगह है ना। और ये इनके नाम है, एक बार पढ़ लेना अगर किसी को नहीं पता है तो। एनआईटीज की बात करें तो टोटल मिलाकर 32 है, 31 एनआईटीज है और एक आईआईएसटी है शिवपुर, जो भी एनआईटी के कंपेरेबल ही है। एनआईटी बस नाम नहीं है उसका, बाकी उनकी लोकेशंस ये यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गई बात। तीसरे नंबर पे आते हैं ट्रिपल आईटीज। टोटल मिला के 21 ट्रिपल आईटीज हैं, जो टोटल मिला के 21 और 5 26 ट्रिपल आईटीज है ना। ट्रिपल आईटीज की लिस्ट ये रही है। अब बात आ रही है कि किस कॉलेज में क्या अंतर है, कौन से बढ़िया होते हैं, कौन से अच्छे नहीं होते हैं। तो उसके लिए हल्की फुल्की सी मैं एक चीज समझाता हूं तुमको। इस साल की सीट मैट्रिक्स कि आखिर में सरकार किसको ज्यादा तवज्जो दे रही है, किसको सरकार प्रमोट कर रही है। तो यहां पर एक डेटा बहुत ध्यान से देखना कि 2024 में देखें तो ये गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, आईआईटीज हो गए और एनआईटीज हो गए। ट्रिपल आईटीज में 2024 में 8,500 सीट थी, जो 2025 में 9,940 की गई और इस साल 11,518 कर दी गई है। मतलब ट्रिपल आईटीज को सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। यहां पर नंबर ऑफ सीट्स देखें तो लास्ट ईयर 1,394 सीट्स बढ़ाई गई थी और इस साल 1,578 सीट बढ़ा दी गई है। 15% सीट्स पिछले साल के मुकाबले बढ़ाई गई है। टोटल मिलाकर चारों टाइप के कॉलेज मिलाकर कितनी सीट्स बढ़ाई गई हैं? लास्ट ईयर बढ़ाई गई थी 2,916 और इस साल बढ़ाई गई है 4,470 सीट्स, जिसमें से 1,578 अकेले ट्रिपल आईटीज में बढ़ाई गई है। आईआईटीज की बात करें तो 791 और एनआईटीज की बात करें तो 637 सीट बढ़ाई गई है। मतलब साफ है कि सरकार ट्रिपल आईटीज को भी बढ़ावा दे रही है। तो हम अच्छी ब्रांच के लिए ट्रिपल आईटीज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई खराबी नहीं है। इस डेटा को ध्यान से देख लेना। इसका मतलब यह है कि टोटल मिलाकर अगर 100 सीट बढ़ाई गई है तो उसमें से 47 सीट तो ट्रिपल आईटी में ही बढ़ाई गई है। इसी साल अगर 2025 में टोटल मिलाकर 100 सीट बढ़ाई गई है तो 35 सीट ट्रिपल आईटीज में ही बढ़ाई गई है, 17 आईआईटी में और 14 एनआईटी में बढ़ाई गई है। तो ट्रिपल आईटी को प्रमोट तो किया जा रहा है। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, इस साल सीट्स भी लगभग 4,500 सीट बढ़ी है। तो आपका जो काउंसलिंग में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ऊपर वाली ब्रांचेस मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए। इस चीज को ध्यान में रखना। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं कि किन ब्रांचेस में सीट बढ़ाई गई है, अगर वो जानना चाहते हो ना तो तुम पाओगे कि जिन ब्रांचेस में सीट्स बढ़ाई गई हैं वो भी यही हैं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एआई, डेटा और इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज्यादा जो सीट्स बढ़ाई गई हैं 1,381 सीट, जो 4,500 सीट में बोल रहा हूं उसमें से 1,381 अकेले कंप्यूटर साइंस में, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में, एआई, डेटा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इन्हीं में सबसे ज्यादा
सीट्स बढ़ाई जा रही है, तो ऑब्वियसली इन ब्रांचेस को प्रमोट किया जा रहा है। अब मैं पीछे फिर से आता हूं और तुम्हें हल्का सा बताता हूं कि आखिर में हमारे देश में एक रैंकिंग होती है कॉलेजेस की, जिसे कहते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग, जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सा कॉलेज सबसे टॉप पर है ना। तो उस रैंकिंग को समझते हैं, इसमें कितने आईआईटीज आते हैं, कितने ट्रिपल आईटीज आते हैं, कितने एनआईटीज आते हैं। तो ऑब्वियसली ये टॉप 100 में से पहले नंबर पर आईआईटी है, दूसरे पे आईआईटी है, तीसरे पे आईआईटी है। यहां तक देखें तो टॉप 10 में एक एनआईटी है, बाकी सारे आईआईटी हैं। ये सारे के सारे आईआईटी है। फिर आगे बढ़े, 12वें नंबर पर आईआईटी इंदौर है। सर 11 नंबर कहां गया? 11वां नंबर मतलब ना तो वो आईआईटी है, ना एनआईटी है, ना ट्रिपल आईटी है, वो हो सकता है कुछ और राउबिट्स पिलानी हो सकता है ना। तो उनको मैंने नहीं लिया, अपन आईआईटी एनआईटी की बात कर रहे हैं। फिर एनआईटी राउरकेला आता है, फिर एक और आईआईटी, फिर एनआईटी सूरतकल आता है, तो एक और एनआईटी कालीकट आ जाता है, और बाकी मोस्टली जो है वो क्या है, आईआईटीज ही है। तो अब आप देख सकते हो कि आईआईटी का ऐसे ओवरऑल थोड़ा सा रैंकिंग बेहतर रहता है। तो अगर हम लोग अच्छी ब्रांच को थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा टीयर 2 ब्रांचेस पे जाना चाहते हैं, तो हम लोग आईआईटीज को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो है ब्रांच के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो एनआईटीज भी अच्छे ऑप्शंस हैं। आगे की लिस्ट में अपन देखें तो यहाँ पर आप एनआईटीज के नंबर्स आपको देखने मिल जाएंगे। एनआईटी वारंगल आ जाएगा, ये एनआईटी जयपुर आ गया, एनआईटी दुर्गापुर आ गया, एनआईटी सिलचर आ गया, बीआईटी मेसर रांची, ये भी आपको अपने जोसा काउंसलिंग से ही मिलता है, एनआईटी पटना। मतलब ऐसे कोई एनआईटी की रैंकिंग बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तो आईआईटी के पीछे हम लोगों को बहुत ज्यादा ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं भागना है। अगर हमें एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल रही है तो हम एनआईटी को प्रेफर कर सकते हैं। एनआईटीज भी अच्छे कॉलेज होते हैं, ठीक है। पर अगर बात ये आ जाती है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो आईआईटी ही चाहिए, टैग ही चाहिए, तो आप आईआईटी में जा सकते हैं। ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, और यहां पर एक बड़ा मेजर डिसीजन हो जाता है। अगर आप वहां जाकर किसी और चीज की पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि इजी नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं। बहुत सारे बच्चे ब्रांच चेंज के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं साथ में कोडिंग पढ़ लूंगा। इतनी आसान नहीं होती है चीजें। आप उस पर पहले अच्छे से सोच लेना कि वो डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ निश्चय आपके मन में होना चाहिए। अगर कहीं पे थोड़ी सी भी शंका है, संशय है, और आगे जॉब वगैरह देखना चाहते हो, उसकी सिक्योरिटी चाहते हो, तो मैं कहूंगा ब्रांच की तरफ थोड़ा सा हमें ज्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब एनआईटी में भी अगर हमें टीयर 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, तो क्या हम ट्रिपल आईटीज पे भी जा सकते हैं? बिल्कुल, आप ट्रिपल आईटीज पे भी जा सकते हैं। अभी आपको ट्रिपल आईटीज की इतनी ज्यादा चीजें इसमें नहीं दिखाई देंगी। एक ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर, जो कि ओवरऑल 96 रैंक पर आता है। पर जैसा कि मैं बोल रहा हूं, बाय द टाइम तुम अपनी डिग्री पूरी करोगे, तब तक ट्रिपल आईटीज को काफी प्रमोट किया जा चुका होगा। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा रही है। यहां ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि एनआईटीज में 25,000 है, आईआईटी में 18,000 है, 19,000 मान लो। यहां ऑलरेडी 12,000 के आसपास सीट्स हो चुकी हैं, और बहुत एग्रेसिवली बढ़ाया जा रहा है। जब यहां 24 थी, यहां 8 थी, आज यहां 25 ही हुई है, और यहां 11 हो चुकी है। मतलब ट्रिपल आईटीज को प्रमोट तो किया जा रहा है। आप एक अच्छी ब्रांच के लिए एनआईटी में लोअर ब्रांच लेने से अच्छा है आप ट्रिपल आईटी में एक अच्छी ब्रांच ले लें, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। वहीं पर आईआईटी और एनआईटी में मैं ये कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा टैग पे जाना है, आप हल्का सा ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक अच्छी ब्रांच ही चाहिए, मुझे अपना जॉब सिक्योर करना है, मुझे आज से 4 साल 5 साल बाद एक बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है, तो आप फिर एनआईटीज में अच्छी ब्रांच लेकर जा सकते हो। बहुत ज्यादा ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। समझ गए बात को? तो ये हो गया अपना आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज का कंपैरिजन। यहां पर मैंने ये भी बता दिया तुमको कि किन ब्रांचेस को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं ब्रांचेस को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ना। ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स देखोगे इन्हीं में बढ़ाई जा रही है। अब हम अगर ये कर लें कि हम इतना कॉम्प्रोमाइज कर ले, कुछ ब्रांचेस को देखोगे उनमें सीट्स जो है वो घटा दी गई हैं, घटा दी। ये देखो जैसे इसमें है पिछले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, एनर्जी एंड लाइफ साइंसेज हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, तो इनमें सीट्स घटाई गई हैं। लास्ट ईयर भी इसमें 10 सीट घटाई गई थी, इस साल घटाई गई है। ओवरऑल देखोगे तो इनमें इन ब्रांचेस को थोड़ा सा डिमोट किया जा रहा है, और वहीं प्रमोट किसको किया जा रहा है? कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ्स कंप्यूटिंग, एआई डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इन ब्रांचेस को थोड़ा सा प्रमोट ज्यादा किया जा रहा है। तो आपको भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए
कि आईआईटी एक बहुत बढ़िया टैग है, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये रखें कि हम वहाँ पर जाकर एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल एकदम छोड़ देना चाहिए। अगर आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो ये बात याद रखना कि आपको वहाँ जाकर आईआईटीज़ में जाकर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लीडरशिप एक्टिविटीज़ हो गई, या कोडिंग सीखना पड़ेगा, या ब्रांच चेंज के लिए ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना? बाकी अब यहाँ पर एक पर्सनल डिसीजन ये भी आ जाता है कि हम लोगों को टैग चाहिए, जाओ आईआईटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रांच के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अच्छी ब्रांच चाहिए, एनआईटी भी प्रेफर की जा सकती है। बहुत सारी एनआईटीज बहुत अच्छे अच्छे रैंकिंग पर भी है। ट्रिपल आईटीज के लिए मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट प्रेफर प्रायोरिटी दे रही है, प्रमोट कर रही है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा रही है। तो अगर ब्रांच चाहिए तो आप ट्रिपल आईटीज को भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये डिस्कशन यही था। आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटीज में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। एनआईआरएफ रैंकिंग, नंबर ऑफ सीट्स कितनी कितनी है, और किस कॉलेज को सरकार प्रमोट कर रही है। अब आप बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे। अगले सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक तो स्ट्रीम वर्सेस कॉलेज, इसमें से किसे प्रेफरेंस देनी चाहिए। हालांकि काफी हद तक मैंने इसमें भी बता दिया है, लेकिन उस सेशन में ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी ब्रांच सुटेबल है और आपको उसके लिए किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में स्ट्रीम वर्सेस कॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं, और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।